यहूदियों जैसे मत बनो। हे भाइयों, मैं चाहता हूँ कि तुम यह जान लो कि हमारे सभी पूर्वज बादल की छत्र छाया में सुरक्षा पूर्वक लाल सागर पार कर गए थे। उन सबको बादल के नीचे समुद्र के बीच मूसा के अनुयायियों के रूप में बपतिस्मा दिया गया था। उन सभी ने समान आध्यात्मिक भोजन खाया था और समान आध्यात्मिक जल पिया था, क्योंकि वे अपने साथ चल रही उस आध्यात्मिक चट्टान से ही जल ग्रहण कर रहे थे, और वह चट्टान थी मसीह। किंतु उनमें से अधिकांश लोगों से परमेश्वर प्रसन्न नहीं था, इसीलिए वे मरुभूमि में मारे गए। ये बातें ऐसी घटी कि हमारे लिए उदाहरण सिद्ध हो, और हम बुरी बातों की कामना ना करें जैसे उन्होंने की थी। मूर्ति पूजक मत बनो जैसे कि उनमें से कुछ थे। शास्त्र कहता है, व्यक्ति खाने पीने के लिए बैठा और परस्पर आनंद पाने के लिए उठा। सो आओ हम कभी व्यभिचार ना करें जैसे उनमें से कुछ किया करते थे। इसी नाते उनमें से 23,000 व्यक्ति एक ही दिन मर गए। आओ हम मसीह की परीक्षा ना लें जैसे कि उनमें से कुछ ने ली थी। परिणाम स्वरूप सांपों के काटने से वे मर गए। शिकवा शिकायत मत करो जैसे कि उनमें से कुछ किया करते थे, और इसी कारण विनाश के स्वर्गदूत द्वारा मार डाले गए। ये बातें उनके साथ ऐसी घटी कि उदाहरण रहे, और उन्हें लिख दिया गया कि हमारे लिए जिन पर युगों का अंत उतरा हुआ है चेतावनी रहे। हे मेरे प्रिय मित्रों, अंत में मैं कहता हूँ, मूर्ति उपासना से दूर रहो। तुम्हें समझदार समझकर मैं ऐसा कह रहा हूँ। जो मैं कह रहा हूँ उसे अपने आप परखो। धन्यवाद का यह प्याला जिसके लिए हम धन्यवाद देते हैं, वह क्या मसीह के लहू में हमारी साझेदारी नहीं है? वह रोटी जिसे हम विभाजित करते हैं, क्या यीशु की देह में हमारी साझेदारी नहीं? रोटी का होना एक ऐसा तत्व है जिसका अर्थ है कि हम सब एक ही शरीर से हैं, क्योंकि उस एक रोटी में ही हम सब साझेदार हैं। उन्हें सालियों के बारे में सोचो जो बल की वस्तुएं खाते हैं, क्या वे उस वेदी के साझेदार नहीं हैं? इस बात को मेरे कहने का प्रयोजन क्या है? इसलिए जो यह सोचता है कि वह दृढ़ता के साथ खड़ा है, उसे सावधान रहना चाहिए कि वह गिर ना पड़े। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े हो जो मनुष्यों के लिए सामान्य नहीं है। परमेश्वर विश्वसनीय है, वह तुम्हारी सहन शक्ति से अधिक तुम्हें परीक्षा में नहीं पड़ने देगा। परीक्षा के साथ साथ उससे बचने का मार्ग भी वह तुम्हें देगा, ताकि तुम परीक्षा को उत्तीर्ण कर सको। क्या मैं यह कहना चाहता हूँ कि मूर्तियों पर चढ़ाया गया भोजन कुछ है, या कि मूर्ति कुछ भी नहीं है? बल्कि मेरी आशा तो यह है कि वे अधर्मी जो बलि चढ़ाते हैं, वे उन्हें परमेश्वर के लिए नहीं बल्कि दुष्ट आत्माओं के लिए चढ़ाते हैं। और मैं नहीं चाहता कि तुम दुष्ट आत्माओं के साझेदार बनो। तुम प्रभु के कटोरे और दुष्ट आत्माओं के कटोरे में एक साथ नहीं पी सकते। तुम प्रभु के भोजन की चौकी और दुष्ट आत्माओं के भोजन की चौकी दोनों में एक साथ हिस्सा नहीं बटा सकते। क्या हम प्रभु को चिढ़ाना चाहते हैं? क्या जितना शक्तिशाली वह है, हम उससे अधिक शक्तिशाली हैं? अपनी स्वतंत्रता का प्रयोजन परमेश्वर की महिमा के लिए करो। जैसा कि कहा गया है कि हम कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र हैं, पर सब कुछ हितकारी तो नहीं है। हम कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र हैं, किंतु हर किसी बात से विश्वास सुदृढ़ तो नहीं होता। किसी को भी मात्र स्वार्थ की ही चिंता नहीं करनी चाहिए, बल्कि औरों के परामार्थ की भी सोचनी चाहिए। बाजार में जो कुछ बिकता है, अपने अंतर्मन के अनुसार वह सब कुछ खाओ। उसके बारे में कोई प्रश्न मत करो, क्योंकि शास्त्र कहता है, यह धरती और इस पर जो कुछ है सब प्रभु का है। यदि अविश्वासियों में से कोई व्यक्ति तुम्हें भोजन पर बुलाए और तुम वहां जाना चाहो, तो तुम्हारे सामने जो परोसा गया है अपने अंतर्मन के अनुसार सब खाओ। कोई प्रश्न मत पूछो, किंतु यदि कोई तुम लोगों को यह बताए, यह देवता पर चढ़ाया गया चढ़ावा है, तो जिसने तुम्हें यह बताया है
उसके कारण और अपने अंतर्मन के कारण उसे मत खाओ। मैं जब अंतर्मन कहता हूँ तो मेरा अर्थ तुम्हारे अंतर्मन से नहीं बल्कि उस दूसरे व्यक्ति के अंतर्मन से है, क्योंकि मेरी स्वतंत्रता भला दूसरे व्यक्ति के अंतर्मन द्वारा लिए गए निर्णय से सीमित क्यों रहे। यदि मैं धन्यवाद देकर भोजन में हिस्सा लेता हूँ तो जिस वस्तु के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ उसके लिए मेरी आलोचना नहीं की जानी चाहिए। इसलिए चाहे तुम खाओ, चाहे पियो, चाहे कुछ और करो, बस सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। यहूदियों के लिए या गैर यहूदियों के लिए या जो परमेश्वर की कलीसिया के हैं उनके लिए कभी बाधा मत बनो। जैसे स्वयं हर प्रकार से हर किसी को प्रसन्न रखने का जतन करता हूँ और बिना यह सोचे कि मेरा स्वार्थ क्या है, परमार्थ की सोचता हूँ ताकि उनका उद्धार हो।